वलीद अब चंद दिनों में ही तो घर वापस आ जाएगा, फिर जैसा वो लोग कहेंगे हम वैसे ही कर लेंगे। हाँ चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज। बात तो अभी तक आपने उसे की नहीं, वापस क्या खाक आ जाएगा? उसे अभी कॉल कीजिए और अभी वापस आने का कहिए। अरे 2 घड़ी सांस ले लोगी, कर लूंगी मैं बात। मुझसे सब्र नहीं होता अम्मी, आपने अभी तक वलीद से बात तक नहीं की रिश्ते के बारे में। सकीना खाला को गए हुए कितने दिन हो गए अम्मी? अरे रिश्ता कहीं भागा जा रहा है, कर लूंगी बात, कह तो दिया। रिश्ते वाले कहीं नहीं भाग रहे, लेकिन आपका बेटा जरूर भाग रहा है रिश्ते से। इतना फरमाबरदार तो वो है नहीं कि आपके एक बार गए पे आपकी बात मान जाए। उसे राजी करने में भी तो वक्त लगेगा ना अम्मी, आप समझती क्यों नहीं है मेरी बात को? सब समझती हूँ मैं, माँ हूँ तुम दोनों की, और मुझे ये भी पता है कि उसे किस तरह से राजी करना है। मैंने तो सोच लिया है, वट्टे सट्टे की शादी का तो बताऊंगी नहीं मैं उसे, सिर्फ तुम्हारी शादी का कहकर बुलाऊंगी, और यहाँ आने के बाद उसे राजी किस तरह करना है वो मैं जानती हूँ। आपको जो करना है करें अम्मी, लेकिन उसे वापस बुला लीजिए। अगर ये रिश्ता भी इस बार हाथ से निकल गया ना अम्मी, तो मैं वाकई में घर छोड़ के भाग जाऊंगी, फिर सारी जिंदगी सर पकड़ के रोती रहिएगा आप। खबरदार जो ऐसी कोई बात की होगी तो हर वक्त और फल बके चली जाती है बस। खुद ही कर ले अपने कपड़े। अरे नहीं होते। अरे ये कपड़े तय करके अलमारी में रख दे, बस बहाना चाहिए था सो मिल गया। चली गई काम छोड़ के, काम चोर गई की। हाँ रयान, रेहाब की तबीयत कैसी है माम? ठीक है, अब सो रही है। वो चलेगी? हाँ चली गई, मगर दोबारा आएगी। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे डैड ने उसे इजाजत दे रखी है कि जब तक रिहाब ठीक नहीं हो जाती, उसका जब दिल चाहेगा वो धनधनाती हुई आ सकती है घर में। पता नहीं उनको क्या हो गया है, वो तो ऐसे कर रहे हैं जैसे उसके बगैर हम रिहाब को देख नहीं सकते। I don't know what's wrong with him. मॉम प्लीज आप रोए मत, मैं डैड से बात करता हूँ, मैं उनकी गलतफहमी दूर कर दूंगा। हम रेहाब को संभाल सकते हैं। बाय द वे मैंने एक बेबी सिटर का इंतजाम कर दिया है, वो आज आ जाएगी। आप प्लीज परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं जरा रिहाब को देख लूं, उठ ना गई है। ओके ओके, खुदा हाफिज। तो समझ में नहीं आ रहा डैड, आपको उससे इतनी हमदर्दी क्यों है? और मेरी समझ ये बात नहीं आ रही कि तुम इतने समझदार होते थे, फिर इस मामले में इतनी गैर समझदारी का सबूत क्यों दे रहे हो? मैंने जो कुछ भी किया और जो कुछ कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ अपनी पोती के लिए कर रहा हूं। डैड, रेहाब हमारे लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें अजीज है तो बर्दाश्त करो सोहा को उसके लिए यहाँ पे। मुझे नहीं समझ आ रहा, आपको क्या हो गया है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उस लड़की के लिए आप इस घर का सुकून बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि तुम दोनों सोहा की नफरत में उस मासूम बच्ची के साथ ज्यादती कर रहे हो, और मैं ये नहीं देख सकता। मुझे हर हाल में उसकी बेहतरी चाहिए। डैड, हमसे ज्यादा रेहाब का ख्याल कोई नहीं रख सकता, सोहा भी नहीं। उसका तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। तुम ये भूल रहे हो बरखुतार, जब हम माहम और अदनान के सोग में डूबे हुए थे, उस वक्त सोहा ही थी जो अपने गम के साथ साथ राहब का पूरा ख्याल रखे हुई थी। उस वक्त हम तीनों को राहब का होश नहीं था, और मैं कब सोहा को हमेशा के लिए यहां बुला रहा हूं? चंद दिनों की बात है, जब तक राहब की तबीयत ठीक नहीं हो जाती और वो इस माहौल की आदी नहीं हो जाती, तब तक अगर सोहा उसे संभालने यहां आ जाती है तो इसमें कौन सी कबाहत है? देखो रयान, मुझे तुम्हारे दुख का एहसास है। तुम ही नहीं, इस घर के दरो दीवार इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाए अभी तक। मगर मैं फिर भी यही कहूंगा कि इस वक्त अपने एहसास को नजरअंदाज करके सिर्फ राहब का सोचो, वो फैसला करो जो उसके लिए बेहतरीन हो। डैड, मैंने फैसला कर लिया। एक मेड बुलाई है मैंने जो उसका पूरी तरह से ख्याल रखेगी। नसरीन, नसरीन, ड्राइंग रूम में मिस साइमा बैठी हैं, उन्हें जाकर लेके आओ। और हाँ, रेहाब को भी ले आओ।
मॉम, ये साइमा ये केयर टेकर हैं और इनका काफी एक्सपीरियंस है, ये रिहाब का ख्याल रखेंगे। Are you sure? Of course, she's a professional. बेबी बस लाओ इसे मुझे दे। गुड़िया चुप हो जाओ माँ। असल में इसको मेरी आदत नहीं है ना, इसलिए रो रही है। आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। बेटा चुप हो जाओ। यहाँ चुप हो जाओ बेटा। बच्चे इतनी जल्दी किसी के आदी नहीं होते अम्मी, और अगर एक बार उन्हें किसी की आदत हो जाए तो फिर वो नहीं रह पाते। रिहाब मेरे बगैर वहां कैसे रहेगी? जब वो अपनी माँ के बगैर रह सकती है ना बेटा, तो तुम्हारे बगैर भी रह लेगी। और वैसे भी पराई औलाद को कब तक तुम अपने पास रखती? एक ना एक दिन तो जाना ही था ना उसे। अम्मी, वो मेरे लिए पराई नहीं है, मेरी बहन की बेटी है। आपने भी तो मुझे पाला था ना, मैं भी पाल लेती उसे। खालाएं तो माँ की जगह होती है अम्मी। मैं भी रिहाब से उतना ही प्यार करती हूँ जितना आप मुझसे करती हैं। अगर तुम और रायान अलग ना होते ना बेटा, तो आज को ये नौबत ना आती। तुम दोनों मिलके पाल सकते थे उसे। देखो बेटा, अगर तुम चाहो ना तो अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है। और महम भी तो यही चाहती थी ना, उसकी आखिरी ख्वाहिश यही थी बेटा। और अब तो उसकी बेटी को भी तुम्हारी जरूरत है। आप प्लीज डॉक्टर को कॉल कर लें, ये सुबह से बहुत रो रही है, लगता है इसकी तबीयत बहुत खराब है। रयान, तुम डॉक्टर को फोन करो बेटा, मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रही है। जस्ट कॉल द डॉक्टर, शी इज आउट ऑफ कंट्रोल नाउ। तू क्या देख रहे हो, जल्दी करो। तुम लोगों की जिद इसकी जान ले लेगी, और अगर ऐसा हुआ तो याद रखना, मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा। मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम इस वक्त? अरे ये लड़का कहाँ चला गया इस वक्त? डॉक्टर को फोन लेने जाऊंगी शायद। अल्लाह मियां, ये क्या बदला, मुझे दे दो। हाँ, अम्मी की कॉल आई थी, वापस बुला रही है। कह रही है सारा का रिश्ता है, लेकिन मैंने मना कर दिया कि फिलहाल आना बहुत मुश्किल है। क्या बात है, तुम इतना खामोश क्यों? सब ठीक तो है? नहीं, कुछ नहीं, मैं सुन रही हूँ, तुम कहो। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बगैर उदास हो और शायद नाराज भी हो मुझसे, लेकिन सुहाब सिर्फ कुछ दिनों की बात है, फिर तुम यहाँ होगी मेरे पास। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने ट्रेनिंग के बाद यही जॉब करने का सोच लिया है। पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम्स है सुहाब। मेरी अम्मी, तुम्हारी फैमिली, कोई ना कोई इशू बना ही रहेगा। हम वहाँ कभी खुश नहीं रह पाएंगे सुहाब। इसलिए मैंने सोच लिया है कि यहीं सेटल हो जाए। और पता है, मैंने लॉयर से भी बात कर ली है और तुम्हारे वीजे के लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ। बस एक बार तुम यहाँ पर आ जाओ, फिर हर मुश्किल, हर परेशानी खत्म हो जाएगी और हम अपनी एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे, अपनी दुनिया सजाएंगे। सोहा। सोहा। जी अम्मी। अरे बेटा जल्दी करो, रायान तुम्हें लेने के लिए आया है, जल्दी आ जाओ। क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? पता नहीं क्यों मुझे लगता है शायद राहब की तबीयत खराब है। बस तुम जल्दी से आ जाओ बेटा। आप जाए, मैं आ रही हूँ। रेहान बेटा, कुछ तो बताओ ना बेटा। अब ऐसी भी क्या नाराजगी हमसे कि तुम इस घर का पानी तक नहीं पी रहे? अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं बहुत परेशान हूँ।
इनफैक्ट पूरी फैमिली कल रात से परेशान है। बैठे बिठाए एक अजीब सी परेशानी लग गई है। और तुम्हारी आंटी आई। अरे बेटा, उसे किसी अच्छे से चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाया होता ना। आंटी 2-3 डॉक्टर्स को दिखाया है, लेकिन उसकी तबीयत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुसलसल रोई जा रही है। क्या हुआ है आपको? और यहाँ खड़े होकर बातों में वक्त जाया मत करो, पता नहीं उसकी हालत ठीक नहीं है। तुम जाओ जाओ रेहान के साथ। लेकिन अम्मी, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। अरे देखो, वो तुम्हें खुद लेने के लिए आया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब तुम जल्दी से जाओ। जाओ बेटा जाओ। अरे क्या हो गया मेरी बच्ची को? अरे गजब खुदा का, मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या गई हूँ, यहाँ की तो दुनिया ही बदल गई है। और क्या जरूरत थी सोहा को उसके साथ भेजने की? और कितना तमाशा बनाओगी मेरे भाई की इज्जत का? आपको ऐसी बात नहीं है, रहाब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो अपनी खुशी से हरगिज नहीं गई है। रायान आया था उसे लेने के लिए। सोहा क्या डॉक्टर है जो उसको लेने आया था? और तुम, मैं तुमसे पूछती हूँ, किस रिश्ते से भेजे लड़की को उसके साथ? रायान कोई गैर नहीं है आपा, शौहर है उसका। अब हालात जो भी रहे हों, सोहा आज भी उसके निकाह में है, तो शरई रिश्ता तो हुआ ना उनके दरमियान। अब मेरी बात तो सुने आप। वो रायान ने तलाक जरूर भिजवाई है, लेकिन सोहा ने अभी साइन नहीं किए, तो तलाक तो नहीं हुई ना। तुमने बहुत अच्छा किया जो सोहा को यहाँ ले आए। मुझे खुशी है तुमने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया कि सोहा का वजूद राहब के लिए बहुत जरूरी है। सुबह से शाम होने को आई, सोहा अभी तक वापस नहीं आई है। अल्लाह ना करे रहाब की तबीयत कहीं ज्यादा तो नहीं खराब हो गई। हाँ तो आसिया फोन करके पता कर लेना था। ऐसे कैसे फोन करके पता कर लूं? अरे क्या सोचेंगे वो लोग कि नाना नानी फोन पे नवासी की तबीयत पूछ रहे हैं। मेरा ख्याल से तो हमें खुद जाके उसकी तबीयत पूछनी चाहिए। मैं अपनी चादर लेकर आती हूँ और बस अभी चलते हैं ना, दिल बहुत घबरा रहा है। अरे नासिर साहब, आपने आने की जहमत क्यों की? आपकी तो पहले ही तबीयत खराब है। असल में बच्ची की सेहत का सुनकर हमसे रहा नहीं गया। ऐसे ही उसके बारे में सोच सोच के सारी रात परेशान रहते, तो हमने सोचा कि हम खुद ही चल के मिलाएं। अब रहाब की कैसी तबीयत है? बेहतर। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने सोहा को यहाँ भेज दिया। उसके आने से हमें बहुत आसानी हो गई, वरना रहाब को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। आपको तो पता है बच्चे बीमारी में बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसमें शुक्र की क्या बात है बेग साहब, रहाब हमारी भी तो नवासी है। असल में जितनी फिक्र आपको उसकी है उतनी हमें भी तो उसकी परवाह है। बल्कि हम तो उसी सिलसिले में एक बात करने के लिए आपके पास हाजिर हुए थे। हाँ हाँ जरूर, यही क्या बात है? अगर आप लोग चाहें तो
सोहा यहाँ रहकर रहाब को संभाल सकती है इसी तरह। शुक्रिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमने मेड रख ली है। ये तो इनकी जिद की वजह से रायान सोहा को यहाँ ले आया, वरना हम रहाब को संभाल रहे थे और आइंदा भी हम ही संभालेंगे। वैसे भी सोहा यहाँ किस रिश्ते से रहेगी? रिश्ता है तभी तो ये बात कर रहे हैं हम। ये क्या है? ये तलाक के वो कागजात हैं जो रायान ने सोहा को भिजवाए थे। सोहा ने इन कागजात पर दस्तखत नहीं किए। तो इसका मतलब ये है कि वो आज भी इसकी बीवी है। ये क्या कह रही हैं आप? अगर ये मजाक है तो निहायत ही भोंडा मजाक है। मैंने अपनी फैमिली से लड़के सोहा को रहाब से मिलने की इजाजत दी है, मगर इसका मतलब नहीं है कि आप इस तरह हमारे जज्बात से खेलें। ये ना तो मजाक है बेग साहब और ना ही झूठ है। ये वही कागजात हैं जो रायान ने ऑस्ट्रेलिया से भेजे थे। भाई साहब, आप इन कागजात को गौर से पढ़ें। सोहा और रायान की तलाक सोहा के दस्तखत पे मशरूत है। जब उसने इस पे साइन ही नहीं किए तो इसका मतलब है कि उनका रिश्ता अभी भी कायम है। वो अभी भी रायान की बीवी है। भाई साहब, आप इन कागजात को गौर से पढ़ें। ऐसा कैसे हो सकता है? सोहा ने इस पर साइन क्यों नहीं किया? क्योंकि माहम ने ये कागजात छुपा दिए थे और वो नहीं चाहती थी कि सोहा का और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो। और ये बात तुम्हारी अम्मी अच्छी तरह से जानती है। वही हुआ ना जिसका डर था। उस लड़की ने सच कर दिखाई अपनी बात को। तेरी बहन घर छोड़ के भाग गई। ये क्या कह रही है अम्मी आप? सच कह रही हूँ, और ये सब तेरी वजह से हुआ है। कितना समझा रही थी कि जल्द से जल्द उसको उसके घर का कर दो, कितने अच्छे अच्छे रिश्ते हैं, मगर तू नहीं माना। एक नहीं सुनी तूने मेरी, चली गई घर छोड़ के। भाई मेरे अल्लाह, खानदान वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? किसको मैं क्या जवाब दूंगी? अरे क्या कहूंगी मैं लोगों से कि क्यों गई वो घर से? क्या होगा? अम्मी आप हौसला रखें, खुद को संभालें। मैं आ रहा हूँ, मैं पहली फ्लाइट से पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ। अरे अब क्या जरूरत है आने की? जब तक तू आएगा ना तो मेरी लाश ही पड़ी होगी, जहर खा के मर चुकी होंगी। मैं नहीं जवाब दे सकती लोगों की तजिया बातों का। तेरे को वाह मर के आ लिया। चुप हो जा कम वक्त। क्या फनकारी किया आपने? अरे सब तेरी वजह से। देख कितने बड़े बड़े झूठ बोल रही हूँ अपने बेटे से। ये सब क्या है राशिदा? तुम इस बारे में जानती थी? हाँ जानती हूँ, मुझे माहम ने बताया था। लेकिन मैंने उसे साफ कह दिया था कि सोहा से कहकर इस कागजात पे साइन करवाए और ये किस्से को यही खत्म करे। आपने इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी, मगर क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि एक बार फिर सोहा की वजह से मेरे घर में तूफान आए। रिहाब के पैदा होने के बाद कितनी मुश्किल से सब चीजें सही हुई हैं।
मैं कैसे सब कुछ बर्बाद कर देती। वो इन कागजात पे दस्तखत करती या ना करती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो गए, तो फिर क्या फायदा था सब कुछ डिस्कस करने का। मैं तो समझ रही थी कि माहम ने उसको मेरा जवाब बता दिया होगा। मुझे क्या पता था कि वो अब तक ये बात को दबा के बैठी हुई है। जो काम तब नहीं हुआ वो अब होगा। वो आज ही और इसी वक्त इन कागजात पर दस्तखत करेगी। क्या हुआ? साइन क्यों नहीं किया तुमने इस पर? वो एक्चुअली ये पेपर्स माहम भाभी के जाने के बाद तुम्हें ये पेपर्स मिल गए थे। तुम्हें तो फौरन इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए था। फिर तुमने साइन क्यों नहीं किया? तुम तो एक पल भी इस रिश्ते का बोझ नहीं बर्दाश्त करना चाहती थी, तो फिर तुम इतना अरसा खामोश क्यों रही? मजाक समझ रखा है तुमने इस रिश्ते को। जब दिल चाहा तोड़ दिया, जब दिल चाहा जोड़ लिया। बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। फौरन इन पेपर्स पर साइन करो। साइन करो और मेरी जिंदगी से चली जाओ हमेशा के लिए। मैं तुम्हें कह रहा हूं, साइन करो इस पे। रेहान बड़ा जज्बाती हो रहा है और ये मामला तहम्मुल से हल करने का है। प्लीज बेग साहब, आप समझाएं उसे। हम पहले ही बहुत बड़ा दुख झेल चुके हैं। अब हम सब में मजीद कोई सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। खुदा के लिए भाई साहब, खुदा के लिए रोक रहा है आपको। इस रिश्ते को टूटने से बचाना भाई साहब। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो आपका बेटा आपकी बात जरूर मानेगा भाई साहब। खुदा के लिए उसे रोक लीजिए प्लीज बहन, मुझे ये करके शर्मिंदा ना करें प्लीज। आप लोगों का गुस्सा, आप लोगों की नाराजगी अपनी जगह बचाए भाई साहब, लेकिन माहम नहीं चाहती थी कि ये रिश्ता टूटे। आपका बेटा नहीं चाहता था ये रिश्ता टूटे। खुदा के लिए भाई साहब, सोहा को माफ कर दीजिए। और अब तो रहा आपको सोहा की जरूरत है भाई साहब। अपनी पोती के वास्ते इस रिश्ते को टूटने से बचा लीजिए भाई साहब। माफ कर दीजिए सोहा को। मैं हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों के आगे। खुदा के लिए माफ कर दीजिए मेरी बच्ची को। इस रिश्ते को टूटने से बचा लीजिए। ना मैं आपको किसी बात की सफाई दूंगी और ना कुछ एक्सप्लेन करूंगी। आप होते कौन है मुझे ब्लेम करने वाले? हाँ, ये मेरी जिंदगी है और मेरी ही जिंदगी में मेरी मर्जी की कोई अहमियत नहीं है। जिसको देखो वो अपनी मर्जी चलाया जा रहा है। आपने मुझे पसंद किया, इसमें मेरा कसूर क्या था रेहान? जबरदस्ती आपसे निकाह करने के लिए मुझे राजी किया गया, इसमें मेरी क्या गलती थी? दिल के हाथों मजबूर होकर तलाक मांगी, इसमें मेरी क्या गलती थी? और अब जब इन पेपर्स पे साइन नहीं किया तो इसमें भी मेरी ही गलती है। मुझे तुम्हारी किसी भी बात में इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुमने साइन नहीं किया, मैं तुम्हें इसी वक्त तलाक। खबरदार रेहान, अगर इससे आगे एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत मनमानी कर ली तुम दोनों ने। अब इस रिश्ते का फैसला तुम दोनों को मैं जज्बाती होके नहीं करने दूंगा। लेकिन डैड, आप मेरी। चुप रहो तुम जाओ अपने कमरे में और रेहान समझने की कोशिश करो इस बात को। तुम चाहती थी ना कि रहाब हमेशा तुम्हारे पास रहे। कुदरत ने तुम्हें एक मौका और दिया बेटा। रेहान की बीवी की खाली जगह तो कोई भी लड़की पूरी करती थी, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो इसे वही प्यार दे सकेगी जो तुम इसे दोगी। इस तरह तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं इसे बर्बाद होते नहीं देख सकती। इस रिश्ते को कबूल कर लो। आपकी खातिर मैं तुम्हारे सामने झोली फैला रही हूँ बेटा।
रिश्ते को टूटने से बचा लो बेटा। क्या चाहती है मियाँ? जो कुर्बानी मैंने एक बार माँ हम के लिए दी थी, वही कुर्बानी मेरे हाथ के लिए दूं? हाँ बेटा, मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस मासूम को किसी गैर की गोद में पलता हुआ नहीं देख सकती। मुझसे नहीं देखा जाएगा बेटा। आपने ना पहले मेरी मर्जी पूछी थी मुझसे अम्मी, और ना अब आप पूछ रही हैं। अब तो बस फैसला सुना रही हैं। ये मेरा नहीं बल्कि तुम्हारे अब्बू का भी यही फैसला है। मैं जानती हूँ कि ये फैसला बहुत जबरदस्ती तुम पे थोपा जा रहा है, लेकिन बेटा इसी फैसले में इस रिश्ते की भलाई है। इस फैसले को कबूल कर लो बेटा। अब भी अगर तुम इस रिश्ते को कायम रखना चाहती हो कि नहीं, ये तुम्हारा ही फैसला है, लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले ये जरूर सोच लेना कि इसमें रहाब का मुस्तकबिल जुड़ा है। भाई साहब, ये मामला बहुत बड़ा है और फैसला भी बहुत मुश्किल। मुझे कुछ वक्त दें ताकि मैं रेहान और उसकी वालिदा को समझा सकूं। अभी वो दोनों बहुत गुस्से में और जज्बाती हो रहे हैं। फिलहाल मेरी वो कोई बात नहीं समझेंगे। भाई साहब, मैं जानता हूं आप सोहा के लिए ही नहीं, रहाब के लिए भी परेशान हैं। मेरे नजदीक भी रहाब की बेहतरी सबसे अहम है। मुझसे जो कुछ भी हुआ मैं आपकी नवासी के लिए करूंगा, आप फिक्र ना करें। बस मैं आप दोनों से एक दरखास्त करूंगा, अगर आप बुरा ना माने तो सोहा को आज रात रहाब के पास छोड़ दें। ऐसा मैं रहाब की तबीयत की वजह से कह रहा हूं। कल मैं खुद उसको घर पे छोड़ के आऊंगा आपके। हमें क्या इतराज हो सकता है भाई साहब? सोहा रहाब की खातिर इस घर में हमेशा के लिए रहे, इससे बड़ी और क्या बात है हमारे लिए। दुआ करें बहन, अल्लाह सोहा और रेहान का दिल पलट दे और वो इस बच्ची के हक में फैसला करें। आमीन सुम्मा आमीन। ये मेरी जिंदगी है और मेरी ही जिंदगी में मेरी मर्जी की कोई अहमियत नहीं है। आपने मुझे पसंद किया, इसमें मेरा कसूर क्या था रेहान? जबरदस्ती आपसे निकाह करने के लिए मुझे राजी किया गया, इसमें मेरी क्या गलती थी? और अब जब इन पेपर्स पे साइन नहीं किया तो इसमें भी मेरी ही गलती है। दीवानापन कैसी है ये दिल की लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? सोहा ने इस पर साइन क्यों नहीं किया? क्योंकि माहम ने ये कागजात छुपा दिए थे और वो नहीं चाहती थी कि सोहा का और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो, और ये बात तुम्हारी अम्मी अच्छी तरह से जानती है। दिल की लगी तेरे इश्क में सुध बुध खो बैठी। वही कुर्बानी मेरे हाथ के लिए दूं? हाँ बेटा, मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस मासूम को किसी गैर की गोद में पलता हुआ नहीं देख सकती। मुझसे नहीं देखा जाएगा बेटा। हेलो। थैंक गॉड सुहा तुमने फोन उठा लिया। मुझे लग रहा था कि तुम सो गई होगी। अच्छा सुनो, मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ।
सारा के जज्बाती कदम ने सब कुछ बिगाड़ दिया, सारी प्लानिंग खराब कर दी। क्या किया सारा ने? घर छोड़कर भाग गई है। क्या? हाँ, फिलहाल तो मुझे वापस आना पड़ रहा है इमरजेंसी में, इसलिए कि अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा सुनो, और मेरे वहां आते ही हम लोग शादी भी कर लेंगे, ताकि मैं तुम्हारे पेपर्स बनवा सकूं और तुम्हारे यहाँ आने का प्रोसेस भी शुरू करवा दूं। और बाकी डिटेल्स मैं तुम्हें वहां आकर बताऊंगा। ओके, अपना ख्याल रखना। सोहा नहीं आई? नहीं, वो नहीं आई। मैं सोच भी नहीं सकता था राशिदा कि तुम इतनी अहमकाना हरकत कर सकती हो। आप मेरी बात तो सुने। क्या सुनूं तुम्हारी बात? अब सुनने को रह ही क्या गया है। माना सोहा से हमारा दिल बददिल हो गया था और मैंने ही उसके बारे में बात करने के लिए मना किया था, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं था कि इतनी बड़ी बात तुम मुझसे छुपाती। भाई किसी और से नहीं तो कम से कम मुझसे तो शेयर करती। मैं आपसे क्या शेयर करती? मेरे बच्चे से सोहा का कोई ताल्लुक नहीं और ये एक हकीकत है। ये जानते हुए भी कि सोहा रायान की अब भी शरई वाइफ है, तुमने उसकी यहां आने की मुखालफत की, उससे नफरत का इजहार करती रही। क्योंकि वो नफरत के ही काबिल है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है राशिदा, तुम्हारे इस छोटेपन पे। अब मुझे कह रही मैं छोटेपन का मुजाहरा कर रही हूँ? और वो लड़की, उसने जो किया वो सही है, वो ठीक है? हम सब शुरू से ही उस लड़की को कसूरवार ठहरा रहे हैं। जरा खुद को एक लम्हे के लिए उसकी जगह रख के सोचो, उसका कसूर क्या है? सिर्फ यही ना कि अपनी मर्जी के खिलाफ होने वाली शादी को उसने कबूल नहीं किया। क्या इतना बड़ा जुर्म है जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा मिले? मेरे बेटे की जिंदगी में इतना बड़ा दाग लगाया, ये जुर्म आपको नजर नहीं आ रहा? इसकी कोई अहमियत नहीं है आपकी नजर में? बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं और बड़े उनकी गलतियों को सुधारते हैं, उन्हें सही और गलत का फर्क बताते हैं, ना कि खुद गलतियां करने लगे। जब माहम ने तुम्हें ये बात बताई थी तो तुम समझदारी से इस मामले को डील कर सकती थी। तो आज शायद माहम और अदनान इस दुनिया से कोई दिल पे बोझ लेके नहीं जाते। तुमने मुझे बहुत मायूस किया है राशिदा, बहुत। बाजी बड़े साहब आपको नाश्ते के लिए बुलाए। उनसे कहे मैं आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। क्या हाल है अब रेहाब का? तबीयत ठीक है उसकी? कल से तो बेहतर है। शुक्रिया बेटा, तुम मेरे कहने पे यहाँ आई और उसका ख्याल रखा, वरना राहब तो हमसे संभल ही नहीं रही। रैन,
चलो नाश्ता कर लेते हैं। डैड मैंने नाश्ता कर लिया है, ऑफिस जा रहा हूँ। देखो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा दिल चाहता है कि तुम इस घर में रहो, हमारी बहू की हैसियत से। आप अभी भी मुझे इस काबिल समझते हैं? क्यों नहीं, इस घर को, रहाब को तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, बहरहाल आखिरी फैसला तुम्हारा है। तुम्हारे साथ जो पहले नाइंसाफी हो चुकी है, मैं नहीं चाहता ये गलती दोबारा दोहराई जाए। मगर देखो मैं एक बात तुम्हें कहूंगा, अगर तुमने इस रिश्ते को खत्म किया तो मेरे पास कोई जवाब नहीं बचेगा कि दोबारा तुम्हें रहाब से मिलने दिया जाए। राशिदा और रेहान तुम्हें उससे मिलने नहीं देंगे, और मैं चाह के भी उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकूंगा। एक बेटा खो चुका हूं, दूसरा खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। चलो नाश्ता करते हैं। साथ सलाम है तुम दोनों की अक्लमंदी को। क्या जरूरत थी वो कागजात वहां लेके जाने की? घर में ही जला के किस्सा खत्म कर देते। और कितना बर्दाश्त करेंगे भाई उस मनूस लड़की को? क्या हम सबकी जान लेगी? और नासिर तुम भी बीवी की बातों में आकर चले गए। मैं अपनी बेटी की वजह से गया था। माँ हम इस रिश्ते को कायम रखना चाहती थी आपा, ये उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। बस यही सोचकर चला गया था वहां। लेकिन नासिर तुम। बस आपा बस, अब इससे आगे कुछ मत कहिएगा। मैंने अपनी सी एक कोशिश करनी थी, अपनी बेटी का घर बसाने के लिए, सो कर दी। अब आगे तो वही होगा ना जो सोहा के नसीब में लिखा। जो तुम्हारे दिल में आता है ना तुम वो करो। मैं होती कौन हूं समझाने वाली? बेहतर तो ये है मैं यहाँ से चली जाऊं। मैं आज ही अकरम को बुलाती। तुम लोगों का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये रोज रोज के तमाशे बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस। अच्छा चाय, अब चाय तो पीती जाओ। सोहा, सोहा, होश में आओ। तुम्हें बच्ची के रोने की आवाज नहीं आ रही? इतनी देर से रो रही है। आई एम सॉरी आंटी, तुम्हें अपना होश नहीं है, तुम बच्ची को क्या संभालोगी?